बताओ मोदी जी का कार्यकाल कैसा रहा पिछला 5 साल का, अगर पूछे हम आपसे? सर अब मैं क्या बताऊं, अगर कार्यकाल सब मुझे सही लगता तो मैं जंतर मंतर आके दिल्ली मुंबई से यहाँ ना आता। आज हमारे तिरंगे की आन बान शान देश में और विदेशों में डंका बज रहा है, तो ऐसे लोग पता नहीं पढ़े लिखे होकर के बावजूद भी अपने देश की गरिमा को ऐसे ठेस पहुंचाते हैं। और केजरीवाल जी को 5 वर्ष समन ईडी का पहुंच चुका, क्यों नहीं आखिर पहुंच रहे हैं ईडी के सामने? देखो भैया, हम वो देखो उनका पॉलिटिकल उनकी बात नहीं बोलेंगे क्योंकि ईमानदार है, इनको योग्यता चाहिए। पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री, इस दिल्ली की राजधानी का मुखिया, आईएएस आईपीएस पढ़े लिखे राजनेताओं को पानी के बाढ़ के पानी में चलने का मजबूर कर दे। और ये गिरगिट जैसा रंग बदलता हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, कुछ भी करे। कौन बदल रहा है गिरगिट जैसा रंग? सर जो बोलता था बच्चों की कसम, साला इससे बड़ा कसम कोई हो ही नहीं सकता। मैं कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाऊंगा, और पहले ही दिन जाके कांग्रेस से हाथ मिलाया। वो काय का सर आदमी है। देखिए जो अब कह रहे हैं दिल बदल गया, अभी क्या कह रहे थे, कौन अभी बदल गए? ऐसे क्रिकेट रंग बदलते। मनोज शर्मा जी क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। 400 प्लस आएंगे मोदी जी। 543 में 543 में हम हैं। पूरा भारत हमारा है, बिल्कुल पूरा विश्व हमारा है। देश में भ्रष्टाचार या फिर भाजपा के हाथ में है सच में एक सियासी हथियार। नमस्कार, मेरा नाम है रमन और आप देखना शुरू कर चुके हैं कर्तव्य भारत। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के कनॉट प्लेस में है और यहाँ से जानेंगे कि आखिर 2024 का चुनावी माहौल आखिर क्या है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयुष्मान भारत है। आयुष्मान भारत जी, और मैं देश में कुछ बदलाव लाने के लिए पिछले 15 साल से कर रहा हूँ और पूरा भारत घूमा हूँ मैं, और कुछ क्रांति लाना चाहता हूँ, कुछ समाज में बदलाव लाके देना चाहता हूँ। कहाँ से आए हैं आप? मैं वैसे मुंबई से आया हूँ भैया। मुंबई से दिल्ली आए हैं क्रांति करने? जी, क्रांति कर चुके हैं बहुत सारा। क्या क्या किया है? बहुत कुछ किए हैं, वो डिटेल में हम आपको भेज देंगे, आप दिखा देना चैनल पे लगा के। अच्छा। हाँ, हमने बहुत 24 का चुनाव है, उसमें क्या लग रहा है, मोदी जी वापसी करेंगे या बदलाव होगा इस बार? अब देखो 24 का चुनाव जो है, अब क्या कुछ बोला नहीं जा सकता है, क्योंकि जो सिस्टम है, जो चीजें चल रही है ना, सब सरकार के कंट्रोल में है, और उसमें हम कुछ बोल नहीं सकते कि क्या होगा, और कुछ भी हो सकता है। सरकार थर्ड फ्रंट की भी आ सकती है, बट इंडिया की तो नहीं आएगी, क्योंकि इंडिया बिखराव हो चुका है अब, और एनडीए ने बहुत अपना मजबूत से पैर पसार लिया है, और कुछ छोटे मोटे पार्टी भी अपना अपना अस्तित्व बनाने में लगे हैं। तो हमारे भाई साहब की एक पार्टी है जो बहुत अच्छा लगा था मुझे, कि योग्यता सर्वोपरि। इनकी गाड़ी के ऊपर स्लोगन लिखा है, मैं जानता भी नहीं था कि कौन है, तो मैंने इनको रोका, हाथ दिया कि सर योग्यता सर्वोपरि लिखा है, इसका परिभाषा क्या है? तो उन्होंने बोला कि मैं भी पॉलिटिकल बदलाव लाना चाहता हूँ, और जहाँ पे योग्यता सर्वोपरि हो मैं उसको वैल्यू देता हूँ, और योग्य लोग आने चाहिए शासन में, कोई भी हो, कोई भी जात का हो। मोदी जी का कार्यकाल कैसा रहा पिछला 5 साल का, अगर पूछे हम आपसे? सर अब मैं क्या बताऊं, अगर कार्यकाल सब मुझे सही लगता तो मैं जंतर मंतर आके दिल्ली मुंबई से यहाँ ना आता। जो इन्होंने भाई ने बात की, एक उसी आड़ में दिल्ली बदलने आया था और क्या बन गया। ऐसे भाई लोग ऐसी अफवाह बना, ठीक है राजनीति में पार्टियां बनती है, लेकिन जो जनता जनार्दन है, जो लोकतंत्र की भगवान है, जो अपना मत के प्रयोग के द्वारा वोट डालकर चुनाव जिताती है, उन पर इनको संदेह है। और योग्यता की बात, अरे योग्यता आज हमारे देश की योग्यता नहीं होती, प्रधानमंत्री काल भी नहीं होती, तो इतनी अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ती। पांचवें में आज हमारे तिरंगे की आन बान शान देश में और विदेशों में डंका बज रहा है, तो ऐसे लोग पता नहीं पढ़े लिखे होकर के बावजूद भी अपने देश की गरिमा को ऐसे ठेस पहुंचाते हैं और मतदाताओं का अपमान करते हैं। तो मुझे हंसी आती है इन जैसे पॉलिटिशियनों पर, और योग्यता की बात करते हैं। ऐसे जो लोग हैं ना, ये हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। इन्हें सिर्फ जात पात धर्म और ऐसी ही राजनीति करनी है। देश का कोई विकास नहीं करना चाहता है, और भी जब इलेक्शन होगा तो सबको बांट दिया जाएगा, तू हिंदू, तू मुस्लिम, तू सरदार, तू सिख, तू ईसाई, कोई भी पार्टी हो, सबके सब जात पात में बांटने वाले हैं। आपका कहना है कि धर्म और जाति में बंटवारा किया जा रहा है देश में? धर्म पे वोट ले रहे हैं। अभी इन्होंने अपने आपके माइक पे क्या क्या बोल रहे हैं जी? मैंने तो किसी बात करनी है ना, मैंने धर्म की बात की ना जाति की बात की। आप बोल रहे हैं और बात करते योग्यता की। अरे भैया, जो अच्छे लोग हैं कभी राजनीति में नहीं आते, जो उनको आगे बढ़ा नहीं पाते, जो अच्छी सोच रखते हैं उनको पीछे धकेल, जो होगा बात। आप ऐसे बात कर रहे हैं, और एक दिल्ली में बदलने आया था, खुद बदल गया। जो आया था बदल भैया, सब पता है, सब पता। झाड़ू का मुखिया
इनको गलत फहमी है, जानकारी नहीं है। दिल्ली वो कहीं से आया नहीं था, वो दिल्ली का ही था, तो पहले अपना जानकारी ले लो। वो ठीक है, देखिए जो बात करें दिल्ली का, जो उनकी पत्नी के दो वोटर आई कार्ड नहीं था। है, कौशाम्बी कहा थी, कौशाम्बी एनसीआर दिल्ली ही होता है। देखिए अब ऐसा तो अब कोई एरिया बांट ये के- एनसीआर, ये देखिए हम दिल्ली के हैं, हमें नहीं बोलेंगे, एनसीआर बोलेंगे। जो बात कर देखिए भैया सुन ले, अच्छा था तो अभी जमानत अगर गाजियाबाद से बोलते हो लड़े तो साला 100 वोट भी उसको ना पड़ेगा। केजरीवाल जी को 5 बार समन ईडी का पहुंच चुका, क्यों नहीं आखिर पहुंच रहे हैं ईडी के सामने? देखो भैया, हम वो देखो उनका पॉलिटिकल मैन, उनकी बात नहीं बोलेंगे क्योंकि ईमानदार है, इनको योग्यता चाहिए। पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री, इस दिल्ली की राजधानी का मुखिया, आईएएस आईपीएस पढ़े लिखे राजनेताओं को पानी के बाढ़ के पानी में चलने का मजबूर कर दे, और ये योग्यता बदलेंगे, और ये गिरगिट जैसा रंग बदलता हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, कुछ भी करे। कौन बदल रहा है गिरगिट जैसा रंग? सर जो बोलता था बच्चों की कसम, साला इससे बड़ा कसम कोई हो ही नहीं सकता। मैं कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाऊंगा, और पहले ही दिन जाके कांग्रेस से हाथ मिलाया। वो काय का सर आदमी है। देखिए जो अब कह रहे हैं दिल बदल गया, अभी क्या कह रहे थे, कौन अभी बदल गए, ऐसे क्रिकेट रंग बदलते। अरे भैया हम ठोक के बैठाते हैं, एक सेकंड पैसे देते हैं, पैसे देते हैं, ये पेड़ बोलते हैं। अरे तू तो भैया इनको चिल्ला लेने दो, ये बोल रहे इनकी भड़ास निकाल लेने दो। ठीक है, देखिए उनका मैडम का सर का कहना था कि ये जो मोदी जी हैं देश में धर्म और जाति के नाम पर बंटवारा कर रहे हैं, ये पॉइंट था उनका। आप केजरीवाल पे आ गए। देखिए जो बात कर रहे हैं, कौन सा सबका साथ सबका विकास, जो आवास योजना बनी है सबको मिली है, जो जल योजना बनी है सबको नल मिला है, और जो बात कर रहे हैं 80 करोड़ जो मुफ्त अनाज मिल रहा है सबको मिल रहा है, और जो बात कर रहे हैं जो घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं, जो 50 साल से देश के राजनीति में जनता ने बिठाया, उन्होंने अपनी जागीर समझा, अपनी दादागिरी देखी, तो जनता ने बाहर 14 में बाहर का रास्ता दिखाया। और बताना चाहता हूँ, इन पढ़े लिखे युवाओं को सबको पता है कि इन्होंने महिलाओं के लिए सोचा, कईयों ने सैनिकों के बारे में सोचा, कईयों ने युवाओं के लिए स्किल के प्रोग्राम के लिए सोचा, पर आप ऐसे प्रधानमंत्री जिसने किसी कार्यकाल में रहने के लिए गरीब से गरीब लोगों को मकान नहीं दिए, उनको रसोई गैस नहीं दी, जिनको अनाज, अब क्या उन्होंने आने वाले टाइम पे ये अनाज 84 करोड़ लोगों को मिलता रहेगा, और जो एनडीए बनेंगे, एम्स के शासन है, डॉक्टर भी बनेंगे, पर इसकी स्थापना नहीं होगी। करना चाहता हूँ, किसकी भी सरकार बने, कुछ भी बने, देश ऐसे ही चलेगा। जनता से बोलना चाहता हूँ, जो भी वीडियो देख रहे हो, सोच समझ के देश का जो विकास करे उसको वोट करो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी जात हो, ना कि धर्म पे और जात देख के वोट करो। सिर्फ देश के ऊपर बात करना। हमारी एनडीए ना इंडिया इस बार क्या कहेंगे दादा? अरे इंडिया ना इंडिया, सुन लीजिए गठबंधन, वो कौन सी गठबंधन है भैया? ढूंढो इसको, आपको ढूंढना पड़ेगा उसको वोट देने के लिए। क्या नाम है भाई जी आपका? मनोज शर्मा। मनोज शर्मा जी, क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। मैं ये कह रहा हूँ, संविधान की बहुत सी कुरीतियों को समाप्त करने के लिए भारतीय समानता गठबंधन के साथ आपको आना होगा। इसमें इतनी कुरीतियां हैं, आपसे पहली बार ही नाम सुना मैंने इसका। इसका लीडर कौन है? हमें उसके लीडर भाई। कौन सा साबुन से मुंह धोया है? कौन सा साबुन यूज करते हैं? साबुन यूज वो एनडीए करता है, जो घुस जाती है उसी को अपना बना लेती है। 400 प्लस आएंगे मोदी जी। भाई साहब 543 में 543 में हम हैं। पूरा भारत हमारा है, बिल्कुल पूरा विश्व हमारा